नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के पहले भाग में आपने जोधपुर शहर और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जाना था। आज हम इस वीडियो में जोधपुर शहर के अन्य प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है उम्मेद भवन पैलेस का। ये पैलेस अद्भुत डिजाइन और वास्तुकला के लिए लोकप्रिय है, जो जोधपुर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। शहर के परिसर के भीतर स्थित ये महल जोधपुर की रियासत के लिए एक दर्पण है। वर्ष 1929 में महाराजा उमेद सिंह ने उम्मेद भवन महल अकाल राज योजना के अंतर्गत बनवाया था। ये महल सीतर महल भी कहलाता है, जिसे पूरा करने में 16 वर्ष लगे थे। ये दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक माना जाता है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि ये 20वीं सदी में निर्मित एकमात्र महल है। राजस्थान में आने वाला समर्थ पर्यटक जोधपुर आने पर इसी होटल में ठहरना पसंद करता है। अभी वर्तमान समय में इस पैलेस में 347 कमरे हैं। जोधपुर में लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए 1920 के दशक में भीषण सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा। इस कठिनाई का सामना करने वाले क्षेत्र के किसानों ने तत्कालीन महाराजा उमेद सिंह को कुछ रोजगार प्रदान करने के लिए मदद मांगी, ताकि वे कठोर परिस्थितियों से बच सके। महाराजा ने किसानों की मदद करने के लिए एक भव्य महल बनाने का फैसला लिया। वर्तमान में उम्मेद भवन पैलेस के मालिक गज सिंह हैं। इस पैलेस के 3 भाग हैं। एक भाग में लग्जरी ताज होटल है, एक भाग में शाही परिवार रहता है तथा एक भाग में सुंदर संग्रहालय है। महल की सुंदरता में इजाफा करने के लिए हरे भरे हरियाली और फूलों के विभिन्न किस्मों के साथ एक सुंदर बगीचा है। महल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें पश्चिमी प्रौद्योगिकी के साथ साथ शास्त्रीय भारतीय वास्तुकला सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। महल बनाने के पीछे मुख्य मकसद पीड़ित किसानों को रोजगार देना था, इसलिए महल का निर्माण बहुत धीमी गति से किया गया था। वास्तविक निर्माण वर्ष 1929 में शुरू हुआ था, लेकिन वर्ष 1943 में ही पूरा हो गया। इसमें लगभग 3000 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया और उस समय 11 मिलियन रुपए की लागत से बनाया गया था। 26 एकड़ क्षेत्र में फैले इस महल के 15 एकड़ क्षेत्र में तो हरियाली है। आइए अब उम्मेद भवन पैलेस में स्थित म्यूजियम के बारे में जानते हैं। इस संग्रहालय में तेंदुए, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन और स्मृति चिन्ह जैसे एक प्रतीकात्मक झंडे को रखा गया है, जिसे राजा जसवंत सिंह ने सिंह रानी विक्टोरिया को उपहार में दिया था। संग्रहालय में घड़ियां और तस्वीरों का एक विशाल संग्रह भी है, जो अपने सबसे शानदार रूप में पैलेस के इंटीरियर को चित्रित करते हैं। संग्रहालय के सामने वाले बगीचे में महाराजाओं की क्लासिक कारें भी है। म्यूजियम के अंदर महल को बनाने से लेकर महाराजा उमेद सिंह के जीवन से संबंधी अन्य जानकारियों के चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम में भी अलग अलग गैलरी बनाई गई है, जिसमें से लाइफ स्टाइल गैलरी में 40 और 50 के दशक को दर्शाया गया, जबकि एक अन्य गैलरी में वर्तमान शाही परिवार और उनके जीवन से संबंधित चीज़ों को दर्शाया गया है। खास बात आपको बताते हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की शादी इसी उम्मेद भवन पैलेस में हुई थी। अगला स्थान है जसवंत सड़ा। 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित सफेद संगमरमर का आकर्षक स्मारक नायक जसवंत सिंह को समर्पित है। ये आज तक मारवाड़ शाही परिवार के लिए शमशान घाट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। बहुस्तरीय उद्यानों और एक शांत झील के बीच स्थित जसवंत सड़ा संगमरमर की चादरों से सुसज्जित अद्भुत संरचना है। जसवंत सड़ा जोधपुर के 33वें राठौड़ शासक महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का समाधि स्थल है। अगला स्थान है घंटाघर। जोधपुर में घंटाघर शहर के केंद्र में एक शानदार क्लॉक टावर है, जिसे लगभग 2 साल पहले महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था। सन 1910 में राजा सरदार सिंह के शासनकाल में जोधपुर में नई मंडी का पास एक बाजार बनवाया गया। इस बाजार का नाम सरदार सिंह के नाम पर ही था। चौपड़ के आकार में बने इस बाजार के बीचों बीच 100 फीट ऊंचे एक घंटाघर का निर्माण करवाया गया, जिसमें 3 लाख रुपए की घड़ी लगवाई गई।
जिसमें से 1 लाख रुपए तो घड़ी की कीमत थी। 1 लाख रुपए घड़ी को यहाँ लगाने का खर्च और 1 लाख रुपए कॉपीराइट की कीमत के रूप में चुकाए गए थे। और इस स्थान पर सनसेट के बाद शहर की खरीदारी और आकर्षण का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ के सबसे व्यस्त सरदार बाजार में स्थित ये घंटाघर अद्भुत एवं ऐतिहासिक है। सरदार बाजार देशी व विदेशी पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ राजस्थानी वस्त्र, स्थानीय सफाई के कपड़े, मिट्टी की मूर्तियाँ एवं बर्तन, खिलौने, पीतल, लकड़ी और संगमरमर के बने ऊँट, हाथी और मार्बल इनलों में बना सजावटी सामान प्रचुर तथा उचित दामों पर मिलता है। उत्तम श्रेणी के चांदी के जड़ाऊ गहने खरीदने के लिए भी उपयुक्त स्थान है। आप घंटाघर के ऊपर जाकर वहां से बाजार, शहर, मेहरानगढ़ किले को अच्छी से देख सकते हैं। साथ ही वहां पर घड़ी कैसे काम करती है ये भी जान सकते हैं। अगला स्थान है महामंदिर। भगवान शिव का ये मंदिर 84 खंभों पर स्थित है। इस मंदिर का सबसे अच्छा हिस्सा इसकी शाही वास्तुकला है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों और कला प्रेमियों को आकर्षित करती है। यहाँ तीर्थ यात्री और पर्यटक मंदिर में पूजा करने के अलावा इस मंदिर में मौजूद सौंदर्य और कला को देखना पसंद करते हैं। इस भव्य मंदिर की दीवारों पर योग मुद्राओं से ऐसे नायाब चित्र उकेरे गए हैं जो 84 योगासन की जानकारी दे रहे हैं। इसके निर्माण में 10 लाख रुपए का व्यय हुआ था। दीवार पर सोने के पानी का कार्य किया गया है। गुम्बद के अंदर चांदी का काम हुआ है। मंदिर के अंदर एक कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जल कभी नहीं सूखा। मारवाड़ के प्रसिद्ध सपनिया अकाल में भी इसका जल नहीं सूखा था। अगला स्थान है खेजड़ला किला। खेजड़ला किला प्राचीन भारत के शाही राजाओं और रानियों के एक शानदार महल के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे आज होटल का रूप दे दिया गया है। 400 साल पुराना, लंबा एवं गौरवान्वित स्मारक है। उसका नाम खेजड़ी पेड़ से पड़ा है। किले पर मुगलों ने गोला बारूद से 3 बार हमला किया था। प्राचीन समय में खेजड़ला राजपूत राजघराना का एक समर्थ केंद्र था। इसमें प्रतिष्ठित अधिकारी, संपत्ति प्रबंधक, नौकर, परिवहन के लिए कई ऊँट और घोड़े रहते थे। साथ ही कृषि भूमि का क्षेत्र था। ये प्राचीन किला अभी भी अपने गौरवशाली अतीत एवं शक्ति की आभा को याद दिलाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सूर्यास्त है। इसके अलावा सजावट, शिल्प बाजार, हरे भरे लॉन और मेहमानों के लिए शाही राजस्थानी ठाठ बाट स्वागत किया जाता है। फोर्ट खेजड़ला में बालिका वधू जैसे सोप ऑपेरा की शूटिंग की गई है। लाल बलुआ पत्थर की भव्य इमारत राजपूतों की असली पहचान है। मनमोहक महल में एक हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग की गई है। विरासत का ये किला उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो छुट्टी का आनंद लेते हुए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करना चाहते हैं। अगला स्थान है रानीसर पद्मसर झील। ये 500 साल पुराने उत्तम जल प्रबंधन का अच्छा उदाहरण। जब जोधपुर शहर की स्थापना हुई तब दुर्ग निर्माण के साथ ही जल संग्रह के लिए एक तालाब का निर्माण भी करवाया गया था, जिसे राव जोधा की रानी हाड़ी जसमादे ने सन 1759 में करवाया था और इसलिए इसका नाम रानीसर पड़ा। उस समय इसके निर्माण में 20,251 रुपये व्यय किए गए थे। इस तालाब को प्राकृतिक पहाड़ियों में बनवाया गया था, अतः पहाड़ियों से रिसकर पानी इस तालाब में इकट्ठा होता था। एक दूरदर्शी सोच के रखकर इस तालाब का निर्माण करवाया गया था, जबकि पद्मसर झील को राव गंगा की रानी एवं मेवाड़ के राणा सांगा की पुत्री पद्मिनी द्वारा बनवाया गया था। रानीसर पद्मसर तालाब के किनारों पर जोधपुर शासकों और उनकी रानियों ने अपने अपने समय में विभिन्न मंदिरों, छतरियों और घाटों का निर्माण भी करवाया। रानीसर पद्मसर का पानी किले में रहने वाले लोगों के काम में लिया जाता था। किले तक पानी पहुंचाने के लिए पहले अरट काम में लिया जाता था। इसके बाद जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तब इसकी सहायता से पानी पहुंचाया जाता था। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, वेलकम।